Class 10 History Chapter 3 Nationalism in India Revision Notes Students, the growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. भारत में जो मूवमेंट द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलाइजेशन मूवमेंट इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट था वो एंटी कॉलोनियल, यानी कि अंग्रेजों ने जो कॉलोनी यहाँ बना दी थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी लाकर, ठीक है, उसके खिलाफ था। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। और कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सभी समूहों को, सभी ग्रुप्स को एक किया ताकि वो जो है देश की आज़ादी के लिए इकट्ठे होकर लड़ें। हाउएवर द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। और आज़ादी बिना झगड़े के नहीं आई। तो पहला नोट्स है स्टूडेंट्स हमारा, इट इज फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। पहला वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला और इसी के बारे में हम आज बात करेंगे फर्स्ट नोट्स में। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये कहता है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग इन न्यू एरियाज इन 1919 एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। 1919 में ही ऐसा क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद और जो है रॉलट एक्ट आने के बाद। रॉलट एक्ट ने ऐसा किया था जिसे काला कानून कहा जाता था, उसके खिलाफ भारतीयों में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। और फिर ऊपर से जलियांवाला बाग की घटना हो गई, तो उस तरह से जो है संघर्ष का स्वरूप बदल गया। महात्मा गांधी came to India and the idea of satyagraha emphasized the power of the truth and the need to search for truth. Students, the idea of satyagraha emphasized the power of the truth. महात्मा गांधी जी 1915 में 11 जनवरी 1915 को भारत में आए थे और उन्होंने सत्याग्रह यानी कि जो सच है उस पे अड़े रहने के लिए, और कहा कि सच जो है एक दिन सत्ता के सामने, जो लोग पावर में बैठे उनके सामने आएगा और वो हमारी बात मानेंगे। गांधी जी ने इस अस्त्र का प्रयोग सफल जो है किया था, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ही एडवोकेटेड दैट फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर दमन करता, और ओप्रेसर कौन थे, अंग्रेज। कहता है इसके लिए आपको फिजिकल, उनको डंडे से पीटने की जरूरत नहीं है, बंदूक से मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहने की जरूरत है। In 1916, he traveled Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. कौन से प्लांटेशन सिस्टम की बात हो रही है, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। 1916 में गांधी जी कहाँ गए, ठीक है, गांधी जी विजिटेड चंपारण, और जो नील के खेती के जो किसान थे उनकी उन्होंने सहायता की। अब क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी रिटर्न्स टू इंडिया इन जनवरी 1915. His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. और ये जानी मानी बात थी, मैंने बताया था। His novel methods, उनका जो नया मेथड था ऑफ मास एजिटेशन नोन एज सत्याग्रह had yielded good results, और सत्याग्रह के अच्छे रिजल्ट्स आए थे। The idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for the truth. अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सत्याग्रह, तो आपने लिखना है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize the power of truth and the need to search for the truth। की सत्य क्या है, कि भाई सत्य यह है कि मजदूरों की जो है मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए, उनके वेजेस बढ़ाए जाने चाहिए, पीसेंट्स के टैक्सेस कम कर देने चाहिए। वास्तव में पीसेंट्स जो है मुसीबत में है। अब इन 1916 Gandhi traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. गांधी जी चंपारण गए। 1917 में क्रॉप्स फेल्ड जो हुई खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और गवर्नमेंट ने, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रेमिट लैंड रेवेन्यू एंड इंसिस्टेड ऑन इट्स फुल कलेक्शन।
गवर्नमेंट ने कहा कि हम सारा टैक्स वसूल करेंगे। तो गांधी जी 1917 में स्टूडेंट्स कहाँ गए? वो गए गुजरात में। कहाँ? खेड़ा में। और कहाँ किसकी हेल्प करी उन्होंने? किसानों की, फार्मर्स की हेल्प की। गांधी जी हेल्प फार्मर्स, ठीक है, उनके टैक्सेस रेमिटेंस के लिए। इन 1917 हो गया। 1918 में 1918 में गांधी जी इंटरवीन्ड ए डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ऑनर्स ऑफ अहमदाबाद। गांधी जी मिल ऑनर, जो सूती वस्त्र के मिल ऑनर्स थे, उनके पास, उनके मजदूरों के पास गांधी जी गए, उनके वेजेस, उनकी मजदूरी बढ़वाने के लिए। ही एडवाइज्ड वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक एंड टू डिमांड 35% इंक्रीज इन वेजेस, की 35% आप मजदूरी में बढ़वाएं। सत्याग्रह ब्रॉट गांधी जी इनटू क्लोज टच विद द वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज, और जो शहरी मजदूर थे गांधी जी उसमें लोकप्रिय हो गए स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम बात करेंगे कि रॉलेट एक्ट। अभी बात बताया था कि 1919 का अहम रोल है इंडियन स्ट्रगल में, तो रॉलेट एक्ट का भी इसमें कम रोल नहीं है। व्हेन द रॉलेट एक्ट 1919 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council in spite of unanimous opposition of the Indian members, Gandhiji's patience comes to an end। और रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। भारतीयों की सलाह ही नहीं ली गई। 1919 क्या था? 1914 से 1918 तक, 1914 to 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में अंग्रेजों ने हमारे से बहुत सारी शर्तें रखी थी कि हमें सैनिक दे दो, हम आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, आपको आज़ाद कर देंगे, पर वो माने नहीं। और ऊपर से रॉलेट एक्ट ले आई। रॉलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था। इसमें 2 साल तक आपको बिना किसी सुनवाई के जेल में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से गांधी जी ने इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन छेड़ा। गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। गांधी जी ने कहा कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस, इसमें अहिंसा होगी, अहिंसा होगी, हिंसा नहीं होगी, कोई हथियार नहीं उठाएगा। सिविल डिसओबीडियंस, सिर्फ हम हड़ताल करेंगे, सरकारी संपत्ति के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, किसी अधिकारी को कोई थप्पड़ भी नहीं मारा जाएगा। इस तरह की जो डिसाइड हुई हड़ताल कब हुई स्टूडेंट्स? वो हुई 6 अप्रैल 1919 को। अभी थर्ड पॉइंट में आप पढ़ेंगे कि 6 अप्रैल 1990 was observed as सत्याग्रह डे when people all over the country observed fast and हड़ताल, कि लोगों ने उस दिन हड़ताल करनी थी और भूख हड़ताल करनी थी, ठीक है, मोर्चा निकालना था। 4 है 1919 में द कंट्री विटनेस ए रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया, और भारत में 1885 में कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई और धीरे धीरे संघर्ष का स्वरूप बदलता गया। और नेक्स्ट है 5th में लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, और अमृतसर में क्या हुआ? जो वहाँ के स्थानीय लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी वाज बैरेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को आप ये निश्चित करेंगे कि पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया, उनको आने ही नहीं दिया गया पलवल से आगे, हरियाणा के एंट्री पे ही उनको रोक दिया गया, अमृतसर आने ही नहीं दिया गया। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession। बात कहाँ से शुरू होती है? 10 अप्रैल को पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन, जुलूस जा रहा था, उसके ऊपर गोलियां जो है चला दी। अब स्टूडेंट्स आता है जलियांवाला बाग मैसकेयर। बार बार चर्चा चलती है जलियांवाला बाग मैसकेयर की स्टूडेंट्स। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। People came to protest against गवर्नमेंट रेप्रेसिव मेजर्स, जैसे गोलियां चलाई 10 तारीख को। और उस दिन क्या था? बैसाखी फेयर था। और वहां कौन था? जनरल डायर एकदम एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। और वहां कम से कम 2-2.5 आदमियों को उसने अपनी गोलियों से भून दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद बरियल and the brutal repression seeking to humiliate and terrorize people। The government responded brutal repression। गवर्नमेंट ने इतना कठोर कदम उठाया आंदोलन को दबाने के लिए। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रहियों से, ठीक है, नाक रगड़वाई गई, सलाम करवाई गई। अभी खिलाफत मूवमेंट क्या है स्टूडेंट्स?
थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट जो मुसलमानों ने शुरू किया था और वो भी सत्याग्रह में गांधी जी के साथ आए थे। ठीक है, रोलर सत्याग्रह हैड बीन ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स। महात्मा गांधी now felt the need to launch a more broad-based movement in India. महात्मा गांधी ने कहा कि बहुत बड़ा आंदोलन पूरे भारत में चलेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu and Muslim closer together. कहते बिना हिंदू और मुसलमानों के कोई भी संघर्ष नहीं चल सकता। The First World War had ended with the defeat of Ottoman Turkey. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की की जो हार हुई थी, देयर वर रूमर्स, ऐसी अफवाहें थी। क्या अफवाहें थी? कि उनके खिलाफ जो वहाँ का खलीफा था, जिसको मुसलमान बहुत पवित्र मानते थे, दैट ए हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्परर हु वाज स्पिरिचुअल हेड खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। उससे मुसलमान, भारत के मुसलमान भी खिलाफ हुए। The Muslim of India decided to force Britain to change her Turkish policy. यानी कि कहता है कि the Muslim of India decided to force Britain to change her Turkish policy. और मुसलमान भारत के चाहते थे कि वो टर्की के लिए लड़ रहे थे और कह रहे थे कि भाई आप अपनी जो तुर्की की पॉलिसी है, खलीफा के खिलाफ जो प्रतिबंध है उनको हटाइए। एक खलीफा कमेटी बनाई गई, वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हसरत मोहिनी, इनकी नेतृत्व में। नेक्स्ट इज यंग जनरेशन 7 पॉइंट में, यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर मोहम्मद अली एंड शौकत अली began discussing with महात्मा गांधी about the possibility of a united mass action on the issue. उन्होंने कहा गांधी जी के साथ कि गांधी जी मिलकर कुछ हो सकता है क्या? गांधी जी ने कहा हो सकता है। अभी डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मोमेंट। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था कि जो रेबिलियन है, जो विद्रोह है, सिर्फ महात्मा गांधी वाले एरिया में चला, गांवों में नहीं पहुंचा या भारत के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं पहुंचा। रेबिलियन इन कंट्री साइड, गांवों में भी। फ्रॉम सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। आफ्टर द वार द स्ट्रगल पीजेंट्स ट्राइबल वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्राइबल एरियाज में भी किसानों ने भी, ठीक है, अपने अपने तरीके से अपने अपने उद्देश्यों के लिए जो है वॉर अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ी। वन मोमेंट हियर वॉर अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड, ये जमींदारों के खिलाफ था। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स, जो लगान मांग रहे थे बहुत ज्यादा। पीजेंट्स हैड टू डू बेगार, पीजेंट्स को बिना किसी पैसे के मजदूरी करनी पड़ रही। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगार, ठीक है, एंड सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। इस तरह से फिर किसान सभा, अभी देखिए दैट इज फोर्थ पॉइंट में, अवध किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड अदर। विद इन ए मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप, और इसकी 300 जो हैं ब्रांचेस खोल दी गई। 6 पॉइंट में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अल्लूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special power. He asserted that India could be liberated only by the use of force. अल्लूरी सीताराम राजू कहते थे कि भाई हथियार उठाने पड़ेंगे, बिना हथियार उठाए अंग्रेज जो है ना, गोरे अंग्रेज मानने वाले नहीं हैं। तो अब हम चलेंगे टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में दिसंबर में, और उसमें डिसाइड किया गया कि हम जो है असहयोग आंदोलन चलाएंगे। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 में डिसाइड हुआ था नागपुर अधिवेशन में 1920 में कि हमें अधिवेशन असहयोग आंदोलन चलाना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना है। पर 1922 में क्यों वापस ले लिया गया? क्या कारण थे? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो अपने पूरे चरम पर था, अंग्रेज घबराए हुए थे, इतनी ज्यादा चोट अंग्रेजों को किसी आंदोलन ने आज तक नहीं पहुंचाई थी। द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस, और चोरा चोरी की घटना गोरखपुर में, वहां एक थाने में आग लगा दी। गांधी जी उससे दुखी हुए कि नॉन वायलेंट मेथड्स को यूज करना था, वायलेंट नहीं होना था, हिंसक नहीं होना था। थर्ड पॉइंट में CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी। चित्तरंजन दास ने, CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया, और फिर साल्ट
नमक में ऐसा क्या था कि जिसने पूरे देश की जो है पॉलिटिक्स को नमकीन कर दिया, ठीक है, उसका स्वाद खारा कर दिया। साल्ट पॉलिटिक्स हैज ए पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट अ नेशन। और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब चीजों पर टैक्स लगा दिया, इवन नमक पर भी टैक्स लगा दिया। गांधी जी ने क्या किया फिर? साल्ट मूवमेंट किया। वो दांडी तक गए गुजरात के साबरमती से, और उनके साथ कितने लोग थे? उनके साथ थे 78 पर्सन्स, उनके साथ ट्रस्टेड वॉलेंटियर उनके साथ थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, फाइनली महात्मा गांधी केम अगेन, डिसाइडेड टू कॉल ऑफ मूवमेंट and entered into a pact with Irwin, ठीक है, ऑन इनकी 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ। क्या हुआ? गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से ये गांधी जी की भूमिका भी है। जो मैं पढ़ रहा हूं ये आप लिख सकते हैं, रोल ऑफ गांधी जी इनटू द पॉलिटिकल struggle of India for independence. Next, participants saw the movement in the different angles, such as पाटीदार of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh. ये यहाँ तक भी पहुंचा, पाटीदार्स of Gujarat and Jats of, to organize a business interest formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920, Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries, FICCI. फेडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भारत के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने भी अपना एक चैम्बर बना लिया फिकी के नाम से, ये आज भी काम कर रहा है। गांधी जी कॉल्ड टू अनटचेबल दैट हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और गांधी जी ने हरिजन यानी कि जो अनटचेबल थे उनको हरिजन का नाम दिया। द सेंस ऑफ कलेक्टिव, ठीक है, बिलोंगिंग। अब पूरा देश एक ही नारे के, भारत माता का उदय हुआ, वंदे मातरम का उदय हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। और फिर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ये द इमेज ऑफ भारत माता वाज फर्स्ट क्रिएटेड। सिंबॉलिक था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in 1870 when he wrote Vande Mataram, Vande Mataram, for our motherland. Indian folk songs and folk song ballads played an important role in the making of the idea of nationalism in Bengal. यानी कि जो folk song था तो इसने भी बड़ी इंपॉर्टेंस निभाई है। गांधी जी के जो मोमेंट थे वो तो थे ही, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर इन मद्रास, रविंद्रनाथ टैगोर एंड मद्रास एंड नतेशा शास्त्री मद्रास में, और बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स, ठीक है, नतेशा शास्त्री के कलेक्शन ऑफ फोक टेल सॉन्ग्स विच लेड अ मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और ये जो गीत है गांव गांव में पहुंचे और गांव गांव के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। इस तरह से बहुत बड़ा आंदोलन जो है इंडिया में विस्तृत रूप ले रहा था। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ट्राई कलर रेड ग्रीन एंड येलो, रेड ग्रीन एंड येलो का एक झंडा आ गया। फ्लैग वाज डिजाइन इन बंगाल, इट हैड 8 लोटसेस, और इसमें 8 कमल के फूल थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस एंड ए क्रेसेंट, ठीक है, उसमें मून भी था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। इस तरह से नेशनलिज्म और जो स्ट्रगल था ये ग्रास रूट तक जो है एंटर कर गया स्टूडेंट्स। तो आपने ये किया द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तो हमने यहाँ किया, इन नोट्स में हमने किया कि टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस गांधी जी किस तरह से गए, और आपने मेरे साथ किया डिफरिंग स्टैंड्स विद द मोमेंट, और पूरे नोट्स इसमें खिलाफत मोमेंट आपने मेरे साथ पढ़ा, जलियांवाला बाग मैस्केयर पढ़ा, द रॉलेट एक्ट पढ़ा आपने, तो स्टूडेंट्स द आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा, और पढ़ा किस पार्ट के लिए? नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए। तो स्टूडेंट्स, देवेंद्र रोहिला आई ट्यूटर, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर नोट्स ऑन SST, बोर्ड क्लास, CBSE एंड NCERT। थैंक यू।